नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एक्सरसाइज करने के दौरान पुरुषों में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूसेज बहुत कॉमन है, लेकिन इसका असर उनके फर्टिलिटी पे भी पड़ सकता है, स्पेशली स्पर्म क्वालिटी पे। आज जानने की कोशिश करेंगे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कैसे अफेक्ट करते हैं आपके फर्टिलिटी को, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स को AAS कहा जाता है। ये सिंथेटिक फॉर्म्स हैं टेस्टोस्टेरोन के। ये कभी कभी मेडिकली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स के द्वारा मिस यूज किए जाते हैं मसल मास को बढ़ाने के लिए और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, स्पेशली वेट ट्रेनिंग के टाइम। लेकिन यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये स्टेरॉइड्स मसल मास तो इंक्रीज करते हैं बट स्पर्म प्रोडक्शन और क्वालिटी को बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। कैसे चलता है ये सब देखते हैं। हार्मोनल चेन रिएक्शन होता है। जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस से चलता है। ये 3 भाग बहुत जरूरी होते हैं और इन 3 भाग का क्या योगदान है देखते हैं। हाइपोथैलेमस जो है GnRH नामक हार्मोन रिलीज करता है। ये पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और वो LH और FSH प्रोड्यूस करता है। LH जो है टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है और FSH जो है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के लिए बहुत जरूरी है। सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स में ये टेस्टिस का भाग होता है। पर आप जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हो, आपके बॉडी से इतना एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन हो जाता है कि आपका ब्रेन हाइपोथैलेमस को बोलता है कि बहुत ज्यादा है, बहुत हो गया हाइपोथैलेमस, आप अभी GnRH प्रोडक्शन कम कर दो। और इसकी वजह से पिट्यूटरी भी LH और FSH बंद कर देता है और इसका ये असर होता है कि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन टेस्टिस में नहीं होता, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता है और अल्टीमेटली अजूस्पर्मिया भी हो सकता है। इसका मतलब कोई स्पर्म्स ना रहना स्पर्म्स में। साइंटिफिक एविडेंस भी है। 2016 में फर्टिलिटी स्टेरिलिटी नामक एक जर्नल में एक रिव्यू पब्लिश हुआ था, जहां दिखाया गया कि 90% मेन में जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं उनमें सिवियर स्पर्म प्रोडक्शन रिडक्शन देखा गया, यानी कि कम हो जाना, और कभी कभी तो टेस्टिकुलर एट्रोफी भी होता है। इसका मतलब टेस्टिस का श्रिंकेज हो जाना। एक और स्टडी क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी जर्नल में पब्लिश हुआ था, जहां बताया गया कि केवल 3 महीने अगर स्टेरॉइड्स यूज किए जाएं तो स्पर्म काउंट कर सकता है और कभी कभी अजूस्पर्मिया भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा यूज करोगे, हाई डोज यूज करोगे, तो बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। सो ये इसीलिए हानिकारक है, क्योंकि फर्टिलिटी अगर आप स्टॉप भी कर देते हो तो उसके बाद भी रिटर्न होना कभी कभी मुश्किल होता है। और अगर लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हो, स्पेशली छोटे एज से शुरू कर रहे हो, तो ये स्पर्म प्रोडक्शन दोबारा कभी नहीं होने के चांसेस भी हो सकते हैं। क्या ये रिवर्स कर सकते हैं? क्या ये प्रॉब्लम को हम सुधार सकते हैं? हाँ, मगर ये एकदम नहीं होता है। रिकवरी कभी कभी 6 से 12 महीने भी लग सकते हैं रिकवरी के लिए, और मेडिकेशंस कभी कभी HCG, FSH या क्लोमिफेन सिट्रेट दिए जाते हैं सो दैट स्पर्म प्रोडक्शन दोबारा तैयार हो। 2021 में एंड्रोलॉजी नामक जर्नल में पब्लिश हुआ था कि मोस्ट यूजर्स में, बहुत ज्यादा लोगों में स्पर्म फंक्शन वापस आ जाता है, लेकिन 10 to 20% में कभी भी स्पर्म्स नहीं आने के चांसेस होते हैं और उनको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से ही बच्चे पैदा करने के चांसेस दिए जाते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए या ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आए। थैंक यू।